हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है, एमपी बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। 3 + 2 करनी 5 को हमें क्या सिद्ध करना है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमने हल में लिख लिया, क्या लिख लिया? सिद्ध करना है, लिख दिया 3 + 2 करनी 5 यानी 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, है ना। क्या है? एक अपरिमेय संख्या, हमें इसको सिद्ध करना है। तो देखिए, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको अपोजिट मानकर चलेंगे, यानी कल्पना करते हैं कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान के चलेंगे इसको? ये एक परिमेय संख्या है ना। उल्टा लेके चलेंगे मतलब। तो यहां पे लिखेंगे माना कि माना कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या लिख लिया हमने? माना कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने क्या मान लिया? अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको हमने क्या मान लिया? परिमेय संख्या। इसको उल्टा हम मान के चलेंगे और क्या सिद्ध करेंगे? अपरिमेय, है ना। अब ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है, अर्थात क्या होती है? P/Q के रूप में होती है, या फिर A/B के रूप में होती है ना। A/B के रूप में कुछ भी सिंबल हम दे सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में होती है ना। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? मान लेते हैं यहाँ पे। इसलिए क्या हो जाएगा? 3 प्लस, क्या लिखोगे? 3 + 2 करनी 5 बराबर क्या लिख दोगे? A/B। A/B हमने ले लिया, है ना। अब यहाँ पे A और B क्या है, इसको बता देते हैं हम, इसका रीजन बता देते हैं। यहां पर चूंकि यहां A व B से अभाज्य पूर्णांक, से अभाज्य पूर्णांक क्या है? A व B से अभाज्य पूर्णांक है, से अभाज्य पूर्णांक है। A व B से अभाज्य पूर्णांक है, तथा यहाँ पर B का जो मान है, इस B का मान यानी B बराबर नहीं होगा 0। A और B से अभाज्य पूर्णांक है और B का मान यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर B का मान कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभाज्य पूर्णांक है, तो से अभाज्य पूर्णांक का मीन्स मैंने उस दिन फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, आज भी हम समझते हैं कि से अभाज्य पूर्णांक क्या होता है। से अभाज्य पूर्णांक वह होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो, केवल एक हो, तो वो क्या कहलाते हैं? से अभाज्य पूर्णांक होता है, से अभाज्य पूर्णांक कहलाता है। जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। ये 1 ही इनमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे? से अभाज्य पूर्णांक होंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर A और B से अभाज्य पूर्णांक है। आया समझ में आपको? ठीक है, तो आगे हम समझते हैं। अब ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? इसको और आगे सोल्व करते हैं। इस 2 करनी 5 को हम ऐसे ही रखते हैं, और ये A/B ऐसा कैसे रखा हमने? और 3 का इधर हम क्या कर देते हैं? पक्षांतर कर देते हैं, है ना। तो देखिए, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर करनी 5 के इंटू में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो ये इंटू में तो क्या होगा? ये इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे करनी 5 बराबर हो जाएगा A/B। अब A/B, तो ये बटे में पहुंचा रहे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2B हो जाएगा।
इसके इंटू में आ जाएगा माइनस, और ये 3 के बटे में भी 2 हो जाएगा, दोनों संख्याओं के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो a बटे बी ये अंश बटे हर के रूप में है, a बटे 2b, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है यहाँ पर, ये परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ a बटे 2b माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या कैसे है कि देखो a बटे बी तो परिमेय संख्या थी, 3 बटे 1 या 3 के बटे में 2 है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे किसी भी परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते या घटाते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, है ना। तो मतलब इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, है ना। तो इस पूरे को हमने बिना सोल्व किए ही बता दिया कि ये एक परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या है, तो ये इसका मान क्या है, करनी 5, तो ये करनी 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, या होगी या फिर है लिख देते हैं। इसलिए करनी 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए करनी 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु यहाँ पर जो है हमारी कल्पना गलत है। यहाँ पर पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं कि करनी 5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है ना। हमने जो कल्पना की थी वो गलत है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, परंतु करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या 3 प्लस 2 करनी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का आपस में जोड़ घटाव गुणा या भाग किया जाता है तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ा, घटाया या गुणा या भाग किया जाता है तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये 3 प्लस 2 करनी 5 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था, 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड, क्या लिख दोगे लास्ट में, हेंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम, ठीक है। हमने शॉर्ट में लिख दिया एसपी। तो समझ में आया आपको, एक बार वन टाइम और इसको सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना, उसको उल्टा मान के चलेंगे। पहले तो लिख देते हैं सिद्ध करना, ऐसा कैसे लिख दिया है, 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको उल्टा मान के चलेंगे, क्या माना कि 3 प्लस 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है ना। अब परिमेय है तो वो क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है ना। ये अंश बटे हर के रूप में, यानी p बटे q या a बटे b के रूप में होती है, ये अंश और ये हर इस प्रकार से होगी। तो हमने क्या लिया, 3 प्लस 2 करनी 5 बराबर a बटे b। अब ये a और b क्या है, यहाँ पर a और b यहाँ पर क्या है, से अभाज्य पूर्णांक है ना।
अब से अभाज्य पूर्णांक है तो इस प्रकार से हमने इसको बता दिया, तथा b बराबर नहीं है 0। अब यहाँ पे क्या लिखा, हमने इसको थोड़ा सोल्व कर लिया, तो 2 करनी 5 ऐसा कैसे, ये भी ऐसा कैसे, और इस 3 को इधर ले आए तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है ना। अब देखिए तो ये इधर क्या बचेगा, करनी 2, सॉरी करनी 5। अब ये इसके इंटू में है तो इंटू में तो इसको बटे में पहुंचा दिया, तो ये a बटे इसके b में इंटू हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, a/2 भी परिमेय संख्या है और 3/2 भी क्या है, परिमेय संख्या है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस है तो कोई इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते घटाते परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसलिए मतलब ये जो पूरी संख्या जो होगी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिख दिया चूंकि a/2 भी माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है ना। इसलिए अब ये परिमेय है तो इसका मान किसके बराबर है, करनी 5 का मान किसके बराबर, इसके बराबर है। अब ये हम क्या सिद्ध कर चुके हैं, परिमेय है तो इसका ये इसके बराबर, इसलिए ये करनी 5 भी क्या होगी, परिमेय, इसलिए करनी 5 भी एक परिमेय संख्या है। अब परंतु यहाँ पर हम क्या जानते हैं, परंतु करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परंतु करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको ऐसा लिख दो, एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं, पहले से सिद्ध कर चुके हैं हम, है ना। तो क्या लिख देंगे आप, इसे, इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे देखो 3 + 2 करनी 5, अब ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो किन्हीं भी दो परिमेय, किन्हीं भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा था 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था। और वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सोल्व करना, आपको बार बार रिवीजन करके देखना है। एमपी बोर्ड 10th क्लास एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए इसको बार बार सोल्व करके देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आप प्रैक्टिस करोगे तभी उसको अच्छे से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से रिवीजन कीजिए इसका बार बार। ठीक है।